दिल्ली में आज निकाय चुनावों के लिए हुआ मतदान। शाम 4 बजे तक करीब 45% मतदान। 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। एमसीडी चुनाव में इस बार 1,45,00,000 वोटर, 1,349 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों को बनाया गया मतदान केंद्र। सोमवार को भी बंद रहेंगे स्कूल। एमसीडी चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 60,000 से ज्यादा जवानों की है तैनाती। मतदान में सुरक्षा के लिए जमीन और आसमान से निगरानी। 60 ड्रोन की कैमरों की तैनाती। एमसीडी चुनाव में महिला मतदाताओं की सुविधा का रखा गया खास ख्याल। कुल 68 पिंक बूथ बनाए गए। एमसीडी चुनाव के लिए बनाए गए सभी 68 पिंक बूथों में सिर्फ महिला स्टाफ की तैनाती। पिंक बूथ पर बच्चों के लिए क्रैच की भी सुविधा। वोटिंग को लेकर दिव्यांगों में भी दिखा उत्साह। व्हीलचेयर की मदद से मतदान केंद्र पर पहुंचकर किया मतदान। मतदान को लेकर पहली बार वोट करने पहुंचे युवाओं में दिखा उत्साह। युवा मतदाताओं ने दूसरों से भी वोट करने की अपील। दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में मॉडल पोलिंग बूथ। पहले वोटर बने जोगिंदर सिंह। मतदान को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। सबसे पहले वोट देने के लिए सुबह ही मतदान केंद्र पर पहुंचे 85 साल के एक बुजुर्ग। चिराग दिल्ली में सुबह से मतदान के लिए कतार में लगे लोगों में वोटिंग को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह। दिल्ली के रजौरी गार्डन में कांग्रेस नेता अजय माकन ने किया मतदान। पत्नी भी साथ में रही मौजूद। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मतदाताओं से की अपील। कहा, दिल्ली को साफ रखने के लिए मतदान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए की मतदान की अपील। कहा, मतदान जरूर करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया मतदान। पूरे परिवार के साथ आए मतदान केंद्र। यमुना बिहार पोलिंग बूथ पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने किया मतदान। मतदाता सूची से लोगों का नाम गायब होने पर जताई नाराजगी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने डाला वोट। पंजाबी बाग एक्सटेंशन बूथ पर किया मतदान। साउथ एक्सटेंशन पोलिंग बूथ पर पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। एमसीडी चुनाव के लिए किया मतदान। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया मतदान। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत का जताया भरोसा। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टी की जीत का जताया भरोसा। परिवार के साथ एमसीडी चुनाव के लिए किया मतदान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पटेल नगर में किया मतदान। जनता से की ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने किया मतदान। कहा, एमसीडी में बीजेपी की होगी बम्पर जीत। रघुवीर नगर पोलिंग बूथ पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने डाला वोट। लोगों से की मतदान की अपील। आप नेता सौरभ भारद्वाज पहुंचे चिराग दिल्ली। मताधिकार का किया इस्तेमाल। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने दिलाया आम आदमी पार्टी की जीत का भरोसा। कहा, जबरदस्त जीत होगी। आम आदमी पार्टी के नेता इमरान हुसैन एमसीडी चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, दिल्ली की जनता बना चुकी है बदलाव का मन। बीजेपी उम्मीदवार अनुराधा शर्मा ने मंदिर में जाकर की पूजा। जीत के लिए मांगी मन्नत। मतदान से पहले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी पहुंचे कालका मंदिर। पूजा कर लिया आशीर्वाद। चुनाव के दिन भगवान के दरबार में हाजिरी। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में बीजेपी उम्मीदवार शिखा रॉय भी पहुंची। चुनाव आयोग ने लोगों से की ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की अपील। मतदान में लोगों से कम होते रुझान को देखते हुए आयोग ने उठाया कदम।
गुजरात में पहले चरण में कुल 63% हुई थी वोटिंग, जबकि सूरत, राजकोट, जामनगर में मतदान प्रतिशत और भी कम रहा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने रहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में बड़ा बयान, जिम्मेदारी निभाने में अक्षम लोग नए लोगों को दे मौका। उदयपुर में G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक की तैयारी पूरी। 5 से 7 दिसंबर तक चलेगी बैठक। विदेशी मेहमानों को दिखाई जाएगी लोक कला और संस्कृति की झलक। जेल में बंद बाहुबली माफिया विजय मिश्रा के करोड़ों का फ्लैट जब्त। लखनऊ में विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा के नाम पर खरीदा गया था 11 करोड़ 5 लाख की कीमत वाला फ्लैट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 28वां दिन। राजस्थान के झालावाड़ पहुंची यात्रा। झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पोस्टर वॉर शुरू। शहर में लगाए गए कांग्रेस के पोस्टर से सीएम अशोक गहलोत की तस्वीर गायब। झालावाड़ में नजर आई कांग्रेस की अंदरूनी कलह। पहले पोस्टर में लगाई गई थी राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत की तस्वीर। टोंक कांग्रेस जिला प्रभारी मंत्री ने किया दावा, कहा पूरी कांग्रेस एकजुट होकर यात्रा को बनाएगी ऐतिहासिक। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भारत जोड़ो यात्रा पर किया कटाक्ष, कहा राहुल गांधी के साथ घूम रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सिंधिया वाली टिप्पणी पर कहा यह उनका मामला। जयराम रमेश ने कहा था गद्दार। रामपुर में प्रचार के दौरान जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया मोगैम्बो। इस दौरान मंच पर आजम खान, अब्दुल्ला आजम भी रहे मौजूद। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। चुनाव आयोग से की मामले का संज्ञान लेने की अपील। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मिले रिफाइनरी के समर्थक और विरोधी। राज के सामने रखा अपना अपना पक्ष, मांगा समर्थन। वाराणसी पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भारतीय नौसेना दिवस आज पहली बार राजधानी दिल्ली से बाहर विशाखापट्टनम में मनाया जा रहा है नौसेना दिवस। 1971 की जंग में मिली जीत को याद करने के लिए मनाया जाता है नौसेना दिवस। इस युद्ध में नौसेना ने निभाई थी अहम भूमिका। विशाखापट्टनम में आयोजित समारोह में भारतीय नौसेना के जंगी जहाज ने दिखाया अपना दम। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी कार्यक्रम में की शिरकत। विशाखापट्टनम में समारोह के समापन पर जहाजों को किया जाएगा रोशन। समारोह में नौसेना की बहादुरी और उपलब्धियों को करेंगे याद। नौसेना दिवस पर दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान। युद्ध के शहीदों को किया याद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में की गई एक बड़ी शुरुआत। नए कारोबारियों के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मनाया गया विश्व दिव्यांग दिवस। जिला प्रशासन ने दिव्यांगजनों को कार्यक्रम में बुलाया। प्रशासन ने उनकी समस्याओं को सुना और निस्तारण का दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश में मनाया गया विश्व दिव्यांग दिवस। कार्यक्रम में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा हुए शामिल। पंजाब के मंत्री अनमोल गगनमान ने हल्का खरड़ गांव में बन रही सड़क का किया निरीक्षण। भ्रष्टाचार पाए जाने पर कार्रवाई के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इस महीने लाए जा सकते हैं 12 चीते। पार्क में बनाए जा रहे हैं 8 नए बाड़े। महाराष्ट्र में शिवाजी के वंशजों और बीजेपी नेता उदयन राजे भोसले ने रायगढ़ किले से आक्रोश आंदोलन किया शुरू। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी पर लगाया शिवाजी पर गलत बयान देने का आरोप। आगरा में फर्जी पुलिस ने किया असली अपहरण। पिता और दादी पर अपहरण का मामला दर्ज। पत्नी से अलग होने के बाद पति ने रची थी साजिश। स्कूल जा रहे बेटे को अगवा करने का किया था नाटक। बनारस से आई गुड न्यूज। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से बड़ी पर्यटकों की संख्या। चंदा मिलने में हुई बढ़ोतरी।
केरल के कोची में स्पाइस कोस्ट मैराथन 2022 का हुआ शुभारंभ। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने दिखाई झंडी। महिला कॉलेज श्रीनगर में बेटियों को इंडोर गेम से जोड़ने की शानदार कोशिश। इंडोर खेल प्रतियोगिताओं में यहां की बेटियां बढ़ चढ़ कर ले रही हैं हिस्सा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में बदलेगी गया के बसपुर गांव की सूरत। गोबर के बदले गांव वालों को दी जाएगी मुफ्त रसोई गैस। महाराष्ट्र की राजधानी में मुंबई में दिव्यांगों के कल्याण के लिए बनाया गया अलग विभाग। ऐसा करने वाले महाराष्ट्र बना पहला राज्य। महाराष्ट्र में दिव्यांग कल्याण विभाग बनने से मिलेगी दिव्यांगों को सहायता। अब नहीं लगाने होंगे मंत्रालयों के चक्कर। छत्तीसगढ़ के बलौदा जिले का कुर्दी गांव बना मिसाल। पंचायत ने खुद गांव में शराबबंदी लागू की। पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना। कौशांबी में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। 5 अवैध अस्पतालों को किया सीज, 2 को नोटिस। मध्य प्रदेश के दामोह पुलिस ने अवैध शिकार करने वालों को किया गिरफ्तार। शिकार में इस्तेमाल होने वाले कच्चे बम भी किए बरामद। तमिलनाडु के पेरुदुरई मिडिल स्कूल की प्रधानाध्यापिका को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रधानाध्यापिका पर बच्चों से शौचालय साफ कराने का लगाया आरोप। पश्चिम गोदावरी में खुदाई के दौरान मिले सोने का सिक्का। प्रशासन ने सिक्कों को किया जब्त। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। पटना के दानापुर में लालू यादव के लिए मानेर विधायक ने काली मंदिर में की पूजा। लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। सीकर में राजू ठेठ की हत्या को लेकर कई संगठनों ने किया बंद का आह्वान। बीजेपी ने अपनी आक्रोश रैली की स्थगित। समस्तीपुर पुलिस ने वैशाली पुलिस की लूटी गई AK-47 को किया बरामद। 2 अपराधी पकड़े गए। आरजेडी MLC ने अपनी सरकार के खिलाफ दिया बयान। कहा बिहार में शराब है भगवान की तरह, दिखता कहीं नहीं, मिलता सब जगह है। अमृतसर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच फायरिंग। पुलिस ने 3 फरार गैंगस्टर किए गिरफ्तार।